स्टार्टिंग नाउ स्टूडेंट। बच्चों अभी तक जो है हमने इक्विलिब्रियम के अंदर फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको आयोनिक कंपाउंड जो हमने प्रीवियस क्लास और प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है थोड़ा सा उसके बारे में जो है मैं आइडिया दूंगा कि आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। राइट ओके बच्चों देखिए जब दो एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच का जो केमिकल बॉन्ड होता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और वो जो है आयोनिक भी हो सकता है। आयोनिक का अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, जैसे आपका NaCl जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है। और अगर आपको याद हो बच्चों तो उसको हमने कैसे लर्न किया था। Na जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 281 होती है और इसके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1, यानी कि Na का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 1। Cl जो है बच्चों वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7। Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे देता है Cl को, जिससे कि Na के 28 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और Cl के चूंकि 287 होते हैं तो एक लेने के बाद में 288 कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Cl नेगेटिव बन जाता है। और ये दोनों के दोनों जो आयन है बच्चों ये आपस में साथ में रहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इनको साथ में रखता है और इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। साथ में बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहते हैं। अब ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मानिए ये आपका Na है और ये आपका Cl है। राइट, तो Na और Cl जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं रहते हैं, इसमें बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl नेगेटिव एक बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर जो है वो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट प्लस माइनस का रहता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यानी लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर होती है और इसको हम लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड हमको नोन है बच्चों वो सब के सब जो है वो लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनमें जो है वो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहता है। राइट, और ये जो है बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड है अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में मिलाने के बाद में ये कंपाउंड जो है वो थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमने एक बीकर के अंदर बच्चों वाटर लिया और इसमें एक स्पून फुल ऑफ जो है वो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं बच्चों वो हमने ऐड किया। तो जब हमने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर ऐड किया और प्रॉपरली इसको मिक्स किया तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बच्चों कि ये सोडियम क्लोराइड डिसअपियर हो गया और हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में अपनी उसको बोलेंगे कि दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। राइट, तो ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड जो डिसॉल्व हुआ है वाटर में बच्चों इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको समझना है कि NaCl जो है वो जब वाटर में मिक्स किया तो वाटर में मिक्स करने से पहले तो उसकी स्टेट थी सॉलिड, लेकिन जैसे ही हमने उसको वाटर में मिक्स किया बच्चों तो वो जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक हो गया। यानी यहाँ तो ये लैटिस की फॉर्म में था, यानी बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl जो है वो एक मिलके जाइंट स्ट्रक्चर बना रखे थे जो कि हमारे स्पून में जो NaCl था। लेकिन जैसे ही हमने वाटर में मिक्स किया इसको हमने प्लस वाटर किया यहाँ पे बच्चों
तो वाटर में मिक्स करने के बाद में ये Na पॉजिटिव एक्वस बन गया और Cl नेगेटिव जो है वो Cl नेगेटिव एक्वस बन गया। इस तरीके से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। थोड़ा बच्चों और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हम इसके जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और हमारे इस चैप्टर में डिसॉल्विंग ऑफ आयनिक कंपाउंड बार बार जो है वो आया है कि क्योंकि कुछ कंपाउंड्स अच्छी तरीके से डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वो सारी चीज समझने के लिए थोड़ा सा हमको बेसिक आइडिया इनके आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्व होने का चाहिए, राइट। तो मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, उसको देख लीजिएगा आप। देखिए ये हमारा बच्चों मानिए कि आयनिक कंपाउंड है NaCl, राइट। हमको मालूम है कि ये NaCl हम भले ही NaCl लिखते हैं न्यूट्रल फॉर्म में, बट एक्चुअल में ये लैटिस स्ट्रक्चर में Na पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में एक लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारा वाटर का बीकर है बच्चों, जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। H2O जो है वो अगर हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो जो H और O के बीच का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन की साइड में होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी होती है और वाटर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, राइट। जैसे हम ये NaCl को वाटर में ऐड करते हैं बच्चों तो क्या होता है, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर ये समझ में आ गया तो कई सारे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। फिर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है, जो ये अलग हो गए बच्चों, तो ये आपस में फिर से क्यों नहीं मिक्स हो रहे हैं, ये आपस में मिलके क्यों NaCl नहीं बन जाते हैं, इसको समझने के लिए आपको वाटर का बिहेवियर जो है एक बार देखना होगा। जैसा कि आप बच्चों देख पा रहे हैं कि वाटर में एक साइड तो आपकी नेगेटिव है, दिस साइड इज नेगेटिव, और दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव है। यानी Na पॉजिटिव के चारों तरफ जो है वो वाटर एक लेयर बनाएंगे। अब बच्चों इसमें Na पॉजिटिव के जो चारों तरफ वाटर लेयर बना रहा है वो प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए वाटर का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो सामने होगा। इस तरीके से वाटर जो है वो एक लेयर जो है यहां पे बना लेगा और प्लस और माइनस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से कई लेयर जो है वाटर की Na पॉजिटिव के चारों तरफ बन जाती हैं, राइट। सिमिलरली Cl नेगेटिव के चारों तरफ भी वाटर ही लेयर बनाएगा, लेकिन इस समय वाटर क्या करेगा, क्योंकि Cl नेगेटिवली चार्ज है बच्चों यहाँ पे, तो Cl के चारों तरफ वाटर अपने पॉजिटिव एंड की तरफ से आएगा। यानी कि वाटर का पॉजिटिव एंड है H, यानी O तो हो गया दूर और वाटर जो H इसका पॉजिटिव एंड है वो Cl की तरफ जो है बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। राइट, तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या हुआ कि Cl नेगेटिव के चारों तरफ भी वाटर ने बहुत सारी लेयर बना ली और Na पॉजिटिव के चारों तरफ भी वाटर ने बहुत सारी लेयर बना ली। यानी अगर ये अब Na और Cl आपस में मिलना चाहें, अगर ये आपस में मिलना चाहे तो इनके बीच में कौन आ गया, बहुत सारा वाटर की लेयर आ गई। इसकी वजह से ये NaCl जो है अब क्या हो गया, ये अलग अलग जो है वो आयन हो गए। और जब ये अलग अलग हो गए तो ये लैटिस फॉर्म में नहीं रहे, बहुत सारे एक साथ में नहीं रहे, हमारी आंखों से डिसअपियर हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और डिसॉल्विंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, राइट। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों इसको हम। हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है NaCl, राइट, उसको हमने वाटर में ऐड किया। आयोनिक कंपाउंड प्लस और माइनस आयन यानी कैटायन और एनायन का बना होता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अपने लैटिस स्ट्रक्चर से अलग अलग हुए। Na पॉजिटिव के चारों तरफ भी वाटर ने ही जो है वो लेयर बनाई, बट वाटर का जो नेगेटिव पोलर एंड था ऑक्सीजन वो Na की तरफ रहा और H जो है उससे दूर रहे और इस तरीके से Na पॉजिटिव के चारों तरफ कई सारी वाटर लेयर जो है वो फॉर्म हो गई। Cl नेगेटिव के चारों तरफ भी जो है वो वाटर ने ही लेयर बनाई बच्चों, और यहाँ पे जो है वो H ने जो है वो Cl नेगेटिव की तरफ जो है फेस किया
और O जो है वो उससे दूर हो गया, तो Cl नेगेटिव के चारों तरफ भी बहुत सारे लेयर्स बन गई। इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, कई सारी लेयर्स आ गई। नाउ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कैन नॉट join again and become solid compound, and this is the reason that Na positive Cl negative, the salt when added in water gets dissolved। बच्चों प्लस और माइनस के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल रूल है बच्चों, हमेशा इसको याद रखिएगा कि अट्रैक्शन जब भी दो आयंस के बीच में होगा, राइट, कोई भी दो बॉडी जब अट्रैक्ट करेंगी तो उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी ऑलवेज रिलीजेस। तो यहाँ पे तो जो है वो माइनस और प्लस यानी Na पॉजिटिव और वाटर का नेगेटिव और Cl नेगेटिव और वाटर का पॉजिटिव के बीच में बहुत सारा अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने वाली है और इस एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन, राइट। डेल्टा H हाइड्रेशन जो है वो एनर्जी रिलीज बिटवीन द ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि वाटर और नेगेटिव आयन और वाटर और पॉजिटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है बच्चों, ये नेगेटिव साइन के साथ में, यानी जो भी नंबर होगा -20, -100, -150 कोई भी वैल्यू है किलो जूल पर मोल में, राइट, वो नेगेटिव साइन के साथ आती है। और नेगेटिव साइन हमको बच्चों ये बताता है यहाँ पे कि ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ये एक एक्सोथर्मिक वैल्यू है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, राइट। बच्चों अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो एक बार चैट में जो है वो लिख दीजिएगा यस, जिससे कि मैं इसको टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करूं। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज लिखिए चैट में, मैं उसको आंसर करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो एक बार बोलिए, आप चैट में लिखिए, आई विल आंसर। ओके बच्चों, राइट। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हमने अभी तक यहाँ पे ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोशिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ये हमने अभी पढ़ा है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आयोनिक कंपाउंड ही जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें। कुछ कोवलेंट कंपाउंड में, बहुत ध्यान से बच्चों सुन लीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे बच्चों हमने पढ़ा कि ये आपका NaCl है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से बना होता है, राइट। वाटर में ये इस तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि ये HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको भी जब हम पानी में मिक्स करते हैं बच्चों तो ये भी जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, राइट। ओके, I'll just H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर ये ब्रेक होता है, यानी कि ये HCl का अगर मैं आपको और ज्यादा रिमाइंड कराऊं बच्चों, आपने ये पढ़ा है कि H का 1 इलेक्ट्रॉन और Cl का जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनमें शेयरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और H का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है बच्चों वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी जो है वो
आयनिक कंपाउंड की तरह, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। HCl जो है जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है। तो आई वांट टू क्लैरिफाई यू दिस बच्चों कि ये HCl जो है ये है तो कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे H और Cl के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, वो Cl की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Cl के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Cl पे जो है नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है और H पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों, HCl is a covalent compound. HNCl is having a shared pair of electron in between, but the shared pair of electron is not towards H, not in the center, but it is towards Cl. Why it is towards Cl? Because Cl is more electronegative. It is pulling the electron towards itself. और इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से यहाँ पे Cl पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके का कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। ये भी जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इसको भी जब पानी में हम घोलते हैं तो ये भी जो है डिसॉल्व हो जाता है। इसके भी H पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर की लेयर बनेगी, इसके भी Cl नेगेटिव के चारों तरफ वाटर की लेयर बनेगी और इसमें भी जो है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है। यानी समरी क्या है बच्चों यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट में आयोनिक कंपाउंड भी आ गए जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने होते हैं, जिनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो कोवलेंट कंपाउंड भी आ गए जिसमें जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से वो जब वाटर में मिक्स किए जाते हैं तो वो भी डिसोशिएट करके पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं। राइट बच्चों, यहां तक अगर आपको क्लियर है, यानी आपको ये समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रोलाइट can be an ionic compound and electrolyte can be a polar covalent compound. If you understood this, please write yes so I can move to the next topic now. ओके, उदयवीर यादव यस, संजू कुमारी यस, पलविंदर सिंह यस, वीरू देवी यस, प्रेम कश्यप यस, रुद्र भारद्वाज यस। राइट, ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज weak and strong इलेक्ट्रोलाइट। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। बच्चों जैसे हमने NaCl यानी कि आपके कॉमन टेबल सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस इसमें जो है डिसोशिएट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि सॉल्ट गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में तो नमक घुल गया है। राइट, NaCl जो है यहाँ पे जब हम पानी में मिक्स करते हैं बच्चों तो मेजॉरिटी ऑफ इट, मैक्सिमम ऑफ इट डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी कि पानी में सॉलिड बच्चों कुछ नहीं बचेगा। मैक्सिमम ऑफ NaCl जो है वो आपका पानी में घुल जाएगा और सॉलिड जो है वो नहीं बचा रहेगा। तो इस तरीके इलेक्ट्रोलाइट को जिसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो डिसोशिएट हो रहा है, मैक्सिमम डिसोशिएशन इज देयर। राइट, इसको हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। राइट, इसी तरीके से बच्चों हमारे पास मानिए CH3COOH है। राइट, ये CH3COOH को भी हमने पानी में मिक्स किया
और ये क्या होता है बच्चों, ये आपका कॉमन विनेगर है, यानी कि जो सिरका हम लोग खाते हैं अपने सैलेड वगैरह में या चाउमीन में, दैट इज द विनेगर हियर, राइट। व्हेन दिस इज मिक्स्ड इन वाटर, ओके, यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, ये जो आपका सिरका है या आपका एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ओके, CH3 C डबल ओ नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट, एक्वस एंड एक्वस, ये भी डिसोशिएट होगा, ये भी पानी में मिक्स होगा, राइट, बट इसका जो है वो वेरी लेस क्वांटिटी विल डिसॉल्व, इसका बहुत बच्चों कम क्वांटिटी जो है वो डिसॉल्व होता है, बहुत कम क्वांटिटी जो है वो डिसोशिएट होता है, right, all such electrolytes are called as weak electrolyte, okay, right बच्चों। तो यानी कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हो गए, विच आर मैक्सिमम डिसोशिएटिंग, राइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हो गए, विच आर डिसोशिएटिंग टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, दे आर कॉल्ड एज weak electrolyte, okay, we have a lot of examples for weak and strong, right, I will give you, but before that I wish to ask you बच्चों, do you understand any electrolyte which is dissociating almost full, that is called as strong, and any electrolyte which is dissociating less is called as weak electrolyte. The maximum dissociating electrolyte will dissolve, और वो आपके बीकर के बॉटम पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी आपने सॉल्ट ऐड किया तो मैक्सिमम ऑफ इट विल डिसोशिएट and will become Na positive and Cl negative aqueous। जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका काफी क्वांटिटी अनडिसोशिएटेड रह जाता है और बहुत कम क्वांटिटी उसका डिसोशिएट होता है। बच्चों अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आप प्लीज यस लिख दीजिएगा, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, रुद्र भारद्वाज यस सर, जोबनदीप बाजवा यस सर, उदयवीर यादव यस सर, राइट, संजू कुमारी यस सर, प्रेम कश्यप यस सर, ध्रुव वैश्य यस सर, ओके गुड बच्चा। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि यहाँ पे एसिड एंड बेसिस, राइट, एसिड और बेसिस बच्चों हम लोग करंट टॉपिक में यानी इलेक्ट्रोलाइट में इसलिए लर्न कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एसिड और बेस दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी वो भी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में डिसोशिएट होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो है वो वी आर कंसिडरिंग देम इन दिस चैप्टर एंड अंडर द हेडिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों एसिड के बारे में कुछ चीजें हमको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाई गई हैं, जैसे एसिड का टेस्ट जो है वो सावर होता है, यानी कि दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। एसिड के बारे में हमको और बताया गया बच्चों कि एसिड जो है वो कोरोसिव होते हैं, यानी कि कुछ एसिड जो ऐसे होते हैं कि अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाए तो वो हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज जो हमको एसिड के बारे में पता है प्रीवियस क्लासेस से कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि वो ब्लू लिटमस को जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स, राइट। ओके, एंड एसिड्स के बारे में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी बच्चों कि एसिड जो है वो मेटल के साथ में जो एक्टिव मेटल्स होती हैं उनके साथ में हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ओके, तो इस तरीके से देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर नोन टू अस अबाउट द एसिड। ओके, एंड बेस के बारे में बच्चों हमको क्या मालूम है कि बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट, यानी कि वो कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, राइट। दे आर ऑल्सो कोरोसिव, यानी हमारी स्किन पे अगर लग जाए बच्चों तो वो भी जो है वो हमारी स्किन खराब कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। और बेस जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं, वो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट।
तो दे आर अपोजिट टू दिस। और बेसिस की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमने पढ़ी हैं, जैसे एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो उनके रिएक्शन से बनता है। हमें क्लास 11th में बच्चों इसके आगे का पढ़ना है, राइट। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट एसिड एंड बेसिस, राइट, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न। Okay, so what these theories are, that is your class 11th syllabus. Okay, बच्चों जो फर्स्ट थ्योरी है वो हमको लर्न करनी है इसमें, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। दूसरी थ्योरी बच्चों हमको लर्न करनी है ब्रॉन्स्टेड and Lowry concept of acid and base, and base। तीसरा बच्चों जो हमको लर्न करनी है लुईस थ्योरी